वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। नतीजे जिस तरीके के आए हैं उससे पूरा पश्चिम बंगाल अभी भगवे रंग का नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो बम्पर जीत के साथ सामने आई है और टीएमसी का सूपड़ा साफ हो गया है और अब हर जगह पर जश्न देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, बंगाल हो, असम हो, अलग अलग राज्यों में ये जश्न देखने के लिए मिल रहा है। और क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। क्या कुछ माहौल अभी बंगाल का नजर आ रहा है? देखिए, बंगाल की अगर बात करें तो आपने ठीक बात कही कि बंगाल भगवा में हो गया है, लेकिन इस वक्त झालमुड़ी की काफी चर्चा हो रही है क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झालमुड़ी मंगाली गई है और ये बटेगी, बीजेपी कार्यकर्ताओं में बटेगी, आम जनता में बटेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब 6 बजे आएंगे तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झालमुड़ी का जिक्र करते हुए जरूर नजर आएंगे क्योंकि झालमुड़ी काफी फेमस हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जिस तरीके से उसे खाया और जो महिला ने प्रसाद ग्रहण किया, वो तस्वीर काफी वायरल है। और जब ये तस्वीर वायरल हुई तो महिलाओं ने इसे काफी पसंद किया और वो वोटों में भी तब्दील होता हुआ नजर आया और हमने देखा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आई है। लेकिन ममता बनर्जी का क्या करें? ममता बनर्जी तो अभी नहीं मान रही हैं कि उनकी सरकार जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी को मानना होगा। अभी आप देखिएगा, ममता बनर्जी रोते पीटते भी नजर आएंगी, कई आरोप चुनाव आयोग पर लगाएंगी, कई आरोप बीजेपी पर लगाए जाएंगे कि बीजेपी ने गुंडागर्दी की, जबकि टीएमसी अभी तक गुंडागर्दी कर रही है। आप देख रहे हैं कि जिस सीट पर चुनाव जीत चुकी है बीजेपी, वहां पर अगर बीजेपी का ऑफिस है तो वहां पर पत्थरबाजी हो रही है। तो जश्न का माहौल बीजेपी में है, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। टीएमसी पत्थर मार रही है तो बीजेपी फूल बरसाने का काम करे, कमल का फूल। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी का वो फूल जो उनके चुनावी झंडे पर रहता है वो अब मुरझा चुका है और जो कमल है वो खिल चुका है और पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी जीत किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। क्योंकि पहले अगर बात करें, तमाम बीजेपी के प्रवक्ता जो टीवी चैनल पर बैठ रहे थे वो 150 के आंकड़े को बता रहे थे कि 150 का आंकड़ा आ सकता है, उससे ऊपर आ सकता है। लेकिन 200 के आंकड़े को जो छू रही है बीजेपी, उससे तो ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से बदलाव हो रहा है और पश्चिम बंगाल की जनता आगे आने वाले समय में, यानी 5 साल बाद की हम बात करें, तब भी बीजेपी को पसंद करेगी। वो तब करेगी जब बीजेपी अच्छा काम पश्चिम बंगाल में करके दिखाएगी। आपको क्या लगता है कि अब तो जीत हो ही गई है, लगभग हो ही गई है, आप कुछ कहना ही नहीं है इसके लिए। अब आपको क्या लगता है क्या कुछ काम जो है बीजेपी के सामने है जो उनको सबसे पहले बंगाल के अंदर करके दिखाना होगा? देखिए, बीजेपी को 5 काम कहीं ना कहीं करने होंगे। सबसे पहला काम महिलाओं के लिए करना होगा, क्योंकि बीजेपी ने जहां जहां महिलाओं के लिए काम किया है वहां वहां बम्पर जीत भी मिली है। और पश्चिम बंगाल के में जब बीजेपी ने अब भरोसा जीत लिया है महिलाओं का, तो महिलाओं के लिए इसलिए काम करना जरूरी हो जाता है कि आप बातों तक सीमित नहीं रहेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाई, तो दिल्ली से सरकार चली गई। और हमने देखा कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पर बीजेपी ने जो वादा किया महिलाओं के लिए कि आपके खाते में इतना पैसा आएगा, हम आपके लिए योजना ला रहे हैं, तो बीजेपी पर महिलाओं ने भरोसा जताया। नीतीश कुमार ने जीविका दीदी की बात की, नीतीश कुमार ने उद्योग दिया, तो कहीं ना कहीं एनडीए की बिहार में सरकार बन गई। तो ऐसे ही पहला काम महिलाओं के लिए करना होगा कि आधी आबादी को आप किस तरीके से साध सकें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से महिलाओं का वोट मिलता रहा है, वो वोट महिलाओं को मिलता रहे। क्या आपको लगता है कि घुसपैठियों को भगाना भी एक बड़ा काम होगा बीजेपी के सामने? बिल्कुल, देखिए, दूसरा बड़ा काम होगा, क्योंकि घुसपैठियों को लेकर अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया है जनता से कि आपके हक को कोई घुसपैठिया नहीं खाएगा। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हम देखते हैं कि घुसपैठिए घुसे हैं और बांग्लादेश से जो घुसे हैं, उन्हें अपना वोटर ममता बनर्जी ने बनाया हुआ है। और जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो उन्हीं वोटर के नाम कटने पर ममता बनर्जी बौखला रही थी। तो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि आपको घुसपैठियों को बाहर खदेड़ना होगा। तीसरे मुद्दे पर आते हैं। तीसरा मुद्दा होगा विकास करना, जो बंगाल के अंदर अभी तक नहीं हुआ। फैक्ट्रियां नहीं लगी और बंगाल से लोग पलायन करके जाते हैं। बंगाल को आज तक लोग सबसे गरीब राज्य मानते हैं। बंगाल में आखिर क्यों जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है? क्योंकि देखिए, तमाम यूनिवर्सिटी बाहर हैं और बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं आपको एम्स देने होंगे, यूनिवर्सिटी देनी होगी। तो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, विकास के मुद्दे पर आपको काम करना होगा।
चौथा मुद्दा, क्योंकि 5 बड़े मुद्दे हैं उस पर आपको काम करने होंगे। चौथे मुद्दे की अगर हम बात करते हैं, चौथा मुद्दा खास तौर पर जो मंदिरों को लेकर होता है, क्योंकि आप बंगाल के अंदर जाएंगी तो बंगाल में आपको सबसे ज्यादा चर्च मिल जाएंगे, बंगाल में आपको सबसे ज्यादा मस्जिद मिल जाएंगे, लेकिन बंगाल के अंदर मंदिरों के उत्थान के लिए आज तक किसी सरकार ने, ना तो कांग्रेस ने ना वाम दल ने, क्योंकि वाम दल तो वैसे भी नहीं कर पाई मंदिरों के लिए काम, और ममता बनर्जी ने सिर्फ बातें तो की, दुर्गा पूजा के पंडाल तो लगाए, लेकिन मंदिरों का उत्थान नहीं कर पाई है। मतलब वक्त आ गया कि अब जो पूरा बंगाल है वो भगवा में होता नजर आए। बिल्कुल, देखिए भगवा में भी हो और कहीं ना कहीं जनता में विश्वास भी बीजेपी का हो, कि बीजेपी एक विश्वास जगा पाए कि अगर जनता ने हमें मत दिया, जनता ने हम पर भरोसा जताया, तो हम भी कैसे जनता के भरोसे पर खरा उतरने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए अगर बात हम उत्साह की करें तो ये उत्साह पसीने के बाद, जो पसीना बहाया गया है उसके बाद मिला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर, क्योंकि देखिए अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, और अमित शाह जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए थे, ये कहा जा सकता था कि अमित शाह की रणनीति कामयाब हो जाएगी, और पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रणनीति कामयाब हो गए। जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, क्योंकि अब टारगेट होगा 2027 का चुनाव, 2027 यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से शाह चाणक्य नीति अपनाएंगे, क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी आएगी, या 2029 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि 2029 भी करीब है, और हर जगह हम देखेंगे कि अगर भगवा में हो जाएंगे तमाम राज्य, तो 2029 लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते नजर आएंगे। सर बीजेपी को देखे तो आज सुबह से वो हमें कॉन्फिडेंस में नजर आई थी, क्योंकि बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर पर देखा था कि सुबह से ही वहां पर पकवान बनना शुरू हो गया था, मिठाई बनना शुरू हो गई थी, और अभी तो ढोल नगाड़े से हर जगह पर देखा जा रहा है कि होली खेली जा रही है, मजा आ रहा है सबको। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का आना तो बनता था, और उस राज्य में जहां पर जय श्री राम बोलने पर विवाद खड़ा हो जाता था, आज वहां पर जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जय श्री राम के नारे अब पश्चिम बंगाल में लगेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपने वो तस्वीर देखी होगी जब जय श्री राम का नारा लगता था तो ममता बनर्जी खाल खींचने को रेडी रहती थी कि आपने जय श्री राम का नारा कैसे लगा दिया। लेकिन अब बीजेपी ऑफिस के बाहर जय श्री राम का नारा लग रहा है, टीएमसी ऑफिस के बाहर जय श्री राम का नारा लग रहा है, क्योंकि देखिए जय श्री राम का नारा आस्था से जुड़ा हुआ है, और अगर कोई आस्था से जुड़ा हुआ है तो आप उसके साथ बदतमीजी या उसकी खिलाफत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्री राम सबके हैं। ऐसा नहीं है कि श्री राम किसी पार्टी के हैं, आपके या मेरे हैं, श्री राम सबके हैं, और पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू रहता है। आपको हिंदू को श्री राम बोलने देना चाहिए था। वो इमेज आपकी ऐसे गई कि हिंदू नाराज हो गए, और आज आपके सामने है कि हिंदू ने किस तरीके से पासा पलटा, और आज आप सत्ता से बेदखल हो। सर सिर्फ श्री राम बोलने से दिक्कत नहीं थी, उन्हें वंदे मातरम बोलने से भी दिक्कत थी, और ये बात सीएम योगी ने जरूर उठाई। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में वंदे मातरम दिया गया है, जिस राज्य ने दिया है वंदे मातरम, आज उसी राज्य में वंदे मातरम बोलने पर विवाद खड़ा हो जाता है, वहीं पर टीएमसी के गुंडागर्दी शुरू हो जाती है, और ये अब नहीं चलने देंगे। देखिए बंगाल के अंदर अगर हम बात करें तो बंगाल का आज़ादी में काफ़ी योगदान रहा। हमने देखा तमाम जो पत्रकार थे वो बंगाल से ही निकले, बंगाल में बंगाली भाषा का अखबार निकला, उससे पहले उर्दू का निकला। बंगाल का काफ़ी योगदान है, लेकिन उस योगदान का याद पश्चिम बंगाल में नहीं रखा गया, और ममता बनर्जी ने उस पश्चिम बंगाल को विश्व पटल पर लाने की कभी भी कोशिश नहीं की। और तो और हमने देखा कि जो वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि वंदे मातरम गाने में क्या इशू है, क्योंकि आज़ादी के समय में भी ये गाया जाता था, और वंदे मातरम गाने को लेकर जो विवाद हुआ, तमाम मौलानाओं के बयान हमने सुना है कि मौलाना तारीफ कर रहे थे। कुछ मौलाना जरूर कह रहे थे कि नहीं उसमें मां शब्द आता है, इसलिए हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम। लेकिन अगर वंदे मातरम आपने आज़ादी में गाया, जब हमने देखा कि आज़ादी की शुरुआत हुई, अंग्रेजों से हमने लड़ाई की शुरुआत की, उसके बाद बंटवारे के दौरान भी जो स्थितियां हुई हैं, तो पश्चिम बंगाल का अहम योगदान रहा। और तो और जब वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ तो ममता बनर्जी सबसे मुखर होकर सामने आई, अखिलेश यादव मुखर होकर सामने आए, राहुल गांधी मुखर होकर सामने आए, तो कहीं ना कहीं जनता उसका तो जवाब देगी कि पश्चिम बंगाल का योगदान आज़ादी में कितना अहम रहा, कैसे ऐतिहासिक चीजें पश्चिम बंगाल में हुई हैं। लेकिन आप उसको भी झुठला रहे हैं, आप उन लोगों को झुठला रहे हैं जिनकी
पीढ़ियों ने योगदान दिया, क्योंकि अब जो जुठलाया, जो गलत किया, ये सब तो ममता बनर्जी के पास काफ़ी वक़्त बचेगा, विपक्ष में बैठकर ये सोचने के लिए कि 15 सालों के अंदर उन्होंने क्या कुछ किया है और बंगाल को कहाँ से कहाँ लेकर आ गई हैं। बिल्कुल देखिए, बंगाल को गर्त में लेकर आ गई हैं, कहां से कहां भी मत कहिए, क्योंकि गर्त में बंगाल जो जा रहा था, अब क्या बंगाल सही हाथों में होगा, ये जनता ने तय किया। लेकिन अब क्या वाकई बीजेपी आगे आने वाले समय में बंगाल को सही राह पर लेकर जाएगी, क्योंकि बंगाल को सही राह पर ले जाना बहुत जरूरी है। बंगाल में एक समय ऐसा भी था जब हमने नक्सलाइट को देखा, बंगाल में एक समय ऐसा भी है जब हम घुसपैठियों को देख रहे हैं। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में ये तमाम घुसपैठिए बंगाल से खदेड़ दिए जाएंगे, क्योंकि अमित शाह का वादा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे पर भरोसा किया गया, इस भरोसे पर बीजेपी को खरा उतरना ही होगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बन गई है। अब देखना ये होगा कि सीएम कौन बनता है और जिस तरीके से अभी जश्न चल रहा है, जिस तरीके से अभी होली मनाई जा रही है, बीजेपी कार्यकर्ता जोश से भरे नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि ये टीएमसी के लिए सबसे बड़ा झटका होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं राधिका राज।